नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो सीधे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमें एक संगठन एड्यूलीडर्स यूपी की वेबसाइट भेजी गई है। ये संगठन क्या है, ये क्या करता है और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले एक बात सोचिए, जब हम सरकारी स्कूलों में सुधार की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद ऊपर से आए आदेश, सरकारी कार्यक्रम, अधिकारी, है ना? लेकिन क्या हो अगर बदलाव की चिंगारी खुद शिक्षकों के बीच से उठे, जमीन से, एक दूसरे के साथ मिलकर? आज हम ऐसे ही एक मॉडल को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एड्यूलीडर्स यूपी असल में है क्या? देखिए, वेबसाइट पर जो पहली बात लिखी है वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में जो शिक्षक काम करते हैं, अच्छा, उनका एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, ये एक मंच है, कोई सरकारी विभाग नहीं। और दूसरी, ये शिक्षकों का मंच है। और यहीं पर पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के लिए है। बिल्कुल। ये एक जमीनी पहल है जिसे हम ग्रासरूट्स इनिशिएटिव कहते हैं। मतलब इसे शिक्षकों ने खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। किसी ने ऊपर से उन पर थोपा नहीं है। और इसका पैमाना भी छोटा नहीं है। स्रोत कहता है कि ये प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है। 75 जिले, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जाहिर है इस नेटवर्क को कोई तो चला रहा होगा। हाँ, और यहीं पर संस्थापक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सर्वेष्ठ मिश्रा। और वो कोई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो खुद एक राष्ट्रपति पदक विजेता शिक्षक हैं। अच्छा, तो ये बात तो इस संगठन को एक अलग ही तरह की विश्वसनीयता देती है। बिल्कुल। मतलब जो लीडर है वो खुद सिस्टम की रग रग सी वाकिफ है। वो जानता है कि एक शिक्षक की रोज की चुनौतियां क्या होती हैं। सही बात है। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए कि इस जैसे मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी। पारंपरिक मॉडल क्या है? सरकार साल में 1 या 2 बार शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग करती है। वो अक्सर वन साइज फिट्स ऑल होती है। मतलब एक ही ट्रेनिंग सबके लिए। हाँ, लेकिन एजुलीडर्स यूपी की वेबसाइट पर जोर दिया गया है आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण पर। आवश्यकता आधारित, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए बस्ती जिले के शिक्षकों को गणित का कोई खास टॉपिक पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें उसी की ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर लखनऊ के किसी स्कूल को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मदद चाहिए, तो उन्हें उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। ये जरूरत के हिसाब से है, ना कि एक तयशुदा पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो ये उस खाली जगह को भर रहा है जो पारंपरिक सिस्टम शायद छोड़ देता है। एकदम सही। और ये सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, इनका एक बड़ा विजन भी है। वेबसाइट पर साफ लिखा है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को ग्लोबल सिटीजन यानी वैश्विक नागरिक बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और आधुनिक लक्ष्य है। ये सिर्फ जोड़ घटाना सिखाने से कहीं आगे की बात हो गई। बिल्कुल, ये शिक्षकों के रोज के काम को एक बड़े मकसद से जोड़ता है। ये उन्हें बताता है कि आप सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हैं, आप भविष्य के नागरिक तैयार कर रहे हैं। और ये प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। तो ये तो साफ है कि ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। और जब हम 75 जिलों में फैले नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इसके पीछे चेहरा किसका है। आपने डॉक्टर सर्वेष्ठ मिश्रा का जिक्र किया, उनके बारे में स्रोत में और क्या जानकारी मिलती है? स्रोत इस बारे में काफी कुछ बताता है। डॉक्टर मिश्रे सिर्फ इस संगठन के संस्थापक नहीं हैं, वो आज भी बस्ती जिले के एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूड़घाट में प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा, वो अभी भी एक स्कूल में एक्टिव हैं। हाँ, और ये बहुत अहम जानकारी है। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि वो जमीनी हकीकत से कटे हुए नहीं हैं। वो आज भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका सामना उनके नेटवर्क का हर शिक्षक करता है। जैसे बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील, क्लासरूम की चुनौतियां। बिल्कुल। तो उनकी नीतियां और ट्रेनिंग प्रोग्राम हवा-हवाई नहीं होते, वो वास्तविक अनुभव पर आधारित होते हैं। वेबसाइट पर उनकी कुछ और भूमिकाओं का भी जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं। और साथ ही राज्य मॉड्यूल लेखन समूह और प्री प्राइमरी शिक्षा संचालन समिति में भी हैं। अब इन सभी डॉट्स को जोड़कर देखिए, एक ही व्यक्ति सुबह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, हाँ, दोपहर में अपने शिक्षक नेटवर्क के लिए वेबिनार कर रहा है, और शाम को शायद राज्य स्तर की उस मीटिंग में बैठा है जहां ये तय हो रहा है कि पूरे प्रदेश में शिक्षा की नीतियां क्या होंगी। ये तो जमीनी हकीकत
और नीति निर्माण के बीच एक सीधा पुल बनाने जैसा है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली फीडबैक लूप बनाता है। वो मीटिंग में बैठे अधिकारियों को सीधे बता सकते हैं कि सर, आपकी ये योजना कागज पर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे स्कूल में इसे लागू करने में ये व्यावहारिक दिक्कत आएगी। और ये अनुभव पर आधारित सलाह नीति को और बेहतर बना सकती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर नीतियों के साथ समस्या यही होती है कि उन्हें बनाने वालों और लागू करने वालों के बीच बहुत बड़ी खाई होती है। ये मॉडल उस खाई को भरता है। ये सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या ये पूरा नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति के करिश्मे और मेहनत पर टिका है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। किसी भी जमीनी आंदोलन के लिए ये एक बड़ी चुनौती होती है कि वो व्यक्ति केंद्रित होने से संस्था केंद्रित कैसे बने। वेबसाइट पर इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 75 जिलों में नेटवर्क की बात है, उससे लगता है कि एक ढांचा बनाने की कोशिश तो हुई है। शायद हर जिले में लोकल लीडर्स हैं, लेकिन हाँ, नेतृत्व पर ज्यादा निर्भरता, एक जोखिम तो हमेशा रहता है। चलिए अब इस पर आते हैं कि ये संगठन असल में करता क्या है, उनके कार्यक्रम क्या है। स्रोत बताता है कि उनके कार्यक्रम शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए हैं। पहले शिक्षकों की बात करते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन वेबिनार सीरीज, स्टार ऑफ द वीक जैसे कार्यक्रमों का जिक्र है। हाँ, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक अच्छा मिश्रण दिखता है। कोविड के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग तो एक जरूरत बन गई है। वेबिनार के जरिए वे कम खर्च में हजारों शिक्षकों तक पहुंच सकते हैं। और ऑफलाइन वर्कशॉप भी करते हैं। हाँ, जो गहन प्रशिक्षण के लिए जरूरी हैं। ये दिखाता है कि वे समय के साथ बदल रहे हैं। और विषय भी काफी आधुनिक लगते हैं। स्कूल लीडरशिप और शिक्षा में आईसीटी का इस्तेमाल। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, इंटरनेट का इस्तेमाल। सही। और एक और चीज जो मुझे वेबसाइट पर दिखी, वो सिर्फ ट्रेनिंग से भी आगे की बात है। वे शिक्षकों की सफलता की कहानियों को प्रकाशित करते हैं और हर साल एजू लीडर्स यूपी अवार्ड भी देते हैं। अच्छा, हमें इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए। ये मनोबल बढ़ाने के लिए। मनोबल से भी कहीं ज्यादा ये एक पेशेवर पहचान और सम्मान बनाने के बारे में है। सोचिए, एक सरकारी शिक्षक जो शायद किसी दूर के गांव में चुपचाप अपना काम कर रहा है, जब उसकी कहानी हजारों शिक्षकों के सामने आती है, जब उसे एक मंच पर सम्मानित किया जाता है, तो उसे लगता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है और उसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाता है जहां शिक्षक एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। ये सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का भी निर्माण करता है। ये तो हुई शिक्षकों की बात, लेकिन छात्रों के लिए भी उनके कार्यक्रम बहुत अनोखे लगते हैं, खासकर उनके नाम, जैसे ज्ञान गंगा, संस्कार, योग प्रवाह। हाँ, और बूझ भाई बूझ, बाल सवाल, इन नामों में ही उनका पूरा दर्शन छिपा है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान यानी ज्ञान गंगा तक सीमित नहीं है। वे मूल्यों यानी संस्कार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यानी योग प्रवाह और तार्किक सोच यानी बूझ भाई बूझ पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं। ये तो सर्वांगीण विकास, जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसका एक स्पष्ट मॉडल लगता है। बिल्कुल, और ये सीधे सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आत्मा से जुड़ता है, जो रटने की संस्कृति से हटकर बच्चों के समग्र विकास पर जोर देती है। तो एक तरह से ये संगठन राष्ट्रीय लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद कर रहा है। हाँ, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। तो अब तक हमने समझा कि वे क्या हैं, कौन हैं और क्या करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, उनका प्रभाव कितना है, उनकी पहुंच कहाँ तक है। हमने 75 जिलों की बात तो की, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है कि सिस्टम में उनकी कोई सुनवाई भी है? वेबसाइट पर इसका एक बहुत दिलचस्प संकेत मिलता है। वहां संस्थापक डॉक्टर सर्वेष्ठ मिश्र की मुलाकातों की कुछ तस्वीरें और जानकारी हैं। और ये मुलाकातें छोटे मोटे अधिकारियों से नहीं हैं। अच्छा। ये मुलाकातें स्कूल शिक्षा की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल श्रीमती कंचन वर्मा और बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री MKS सुंदरम जैसे शीर्ष नीति निर्माताओं से हुई हैं। और इन मुलाकातों में वे उन्हें अपनी पत्रिका एडो लीडर्स यूपी पत्रिका भेंट कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है? मुझे नहीं लगता। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। जब आप अपने काम का एक दस्तावेज जैसे एक पत्रिका किसी शीर्ष अधिकारी को देते हैं, तो आप अपने काम को आधिकारिक तौर पर दर्ज करा रहे होते हैं। एक तरह से ये कहने का तरीका है कि ये रहा हमारे काम का सबूत। बिल्कुल, ये कहने का एक तरीका है कि देखिए, हम शिक्षक सिर्फ शिकायतें नहीं करते, हम समाधान भी लेकर आ रहे हैं। तो यह उनके काम को एक तरह की वैधता और पहचान देता है। हाँ, और ये नीति निर्माताओं के लिए भी फायदेमंद है। उन्हें अपने ही सिस्टम के भीतर से एक संगठित रचनात्मक समूह मिलता है जिसके साथ वे संवाद कर सकते हैं।
ये दिखाता है कि शिक्षकों का ये समूह अब सिर्फ एक अनौपचारिक नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा हितधारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेबसाइट पर एड्यू लीडर्स स्वीप अभियान और निपुण भारत मिशन का भी उल्लेख है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि वे अलग थलग होकर काम नहीं कर रहे। वे खुद को सरकार के बड़े राष्ट्रीय अभियानों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे निपुण भारत मिशन? हाँ, जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जब एड्यू लीडर्स यूपी कहता है कि हम भी इस मिशन में मदद कर रहे हैं, तो वे सरकार के सहयोगी बन जाते हैं, विरोधी नहीं। इससे उनका प्रभाव और बढ़ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि एड्यू लीडर्स यूपी सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों का एक विशाल शिक्षक संचालक नेटवर्क है। इसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी जड़ें क्लासरूम में है और पहुंच नीति निर्माण की मेज तक है। और ये शिक्षकों को प्रेरित करने और छात्रों का समग्र विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले बदलाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ये मॉडल इसलिए भी आकर्षक लगता है क्योंकि ये उन शिक्षकों को सशक्त बना रहा है जिन्हें अक्सर एक बड़े गुमनाम सिस्टम का सिर्फ एक पुर्जा मान लिया जाता है। ये उन्हें कर्ता बना रहा है, एजेंट ऑफ चेंज। सही कहा आपने। ये उन्हें सिर्फ निर्देशों का पालन करने वाले से समस्या का समाधान करने वाला बना रहा है। वे अब इंतजार नहीं कर रहे कि कोई लखनऊ या दिल्ली से आकर उनके स्कूल की समस्याएं सुलझाएगा। वे खुद समाधान का हिस्सा बन रहे हैं, एक दूसरे की मदद से। और अक्सर ऐसे बग्याव ही ज्यादा टिकाऊ होते हैं। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। ये स्रोत हमें एक ऐसा मॉडल दिखाता है जहां सिस्टम के भीतर काम करने वाले लोग यानी शिक्षक खुद ही सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए संगठित हो रहे हैं। ये एक सवाल खड़ा करता है, किसी भी बड़े सिस्टम में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, क्या होता है जब जमीन पर काम करने वाले लोग न कि सिर्फ शीर्ष पर बैठे मैनेजर सुधार और नवाचार के लिए अपने खुद के नेटवर्क्स बनाना शुरू कर देते हैं? क्या ये भविष्य का मॉडल हो सकता है जहां बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जाता बल्कि भीतर से पनपता है? इस पर सोचिए।